हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपने बरेली की घटना के बारे में सुना होगा। मीडिया में बहुत सुर्खियों में रहा था कि बरेली के मोहम्मदगंज में कुछ व्यक्ति एक पर्सनल संपत्ति पर नमाज अदा कर रहे होते हैं। डीएम और एसएसपी आते हैं पुलिस प्रशासन के साथ और उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेते हैं और कहते हैं आपने यहाँ पर नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं ली है। वो उनकी पर्सनल असेट होती है, पर्सनल संपत्ति होती है जहां वो व्यक्ति नमाज पढ़ रहे होते हैं। लेकिन फिर भी डीएम और एसएसपी उनको वहां पर अपनी पर्सनल संपत्ति पर नमाज पढ़ने से रोक देते हैं। उनको गिरफ्तार किया जाता है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 170 में उनका चालान कर दिया जाता है। अब इसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, यही मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं एडवोकेट शाह फैजल, सिटीजन जुडिशियल क्लासेस। चलिए शुरू करता हूं। देखिए वीडियो, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगा। मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं। आप इसे वहां डाउनलोड करके उससे फायदा उठाइएगा। आप अगर जज की या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस और पीडीएफ नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का एपीओ आ रखा है और उत्तराखंड का एपीओ आने वाला है दोस्तों। तो जिस किसी को भी तैयारी करनी है कि प्ले स्टोर पर जाइए और मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए, आपको बहुत आसानी होगी तैयारी करें। दोस्तों, अपनी वीडियो पे आता हूँ। देखिए, 16 जनवरी की घटना होती है। 16 जनवरी में बरेली के मोहम्मदगंज में कुछ व्यक्ति एक पर्सनल संपत्ति पर नमाज पढ़ रहे होते हैं। डीएम और एसएसपी आते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं कि आपने इस जगह नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं ली है, इसलिए आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 170 में उनका चालान कर दिया जाता है। इस गिरफ्तारी में याचिकाकर्ता तारिक खान भी मौजूद होते हैं। देखिए, जब इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और बाद में जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो एक वाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष लंबित था। मरनाथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्री वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2026 इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो मरनाथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्री है, ये एक ईसाई धार्मिक संस्था है और ये इस बात को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट गई थी कि हम अपनी पर्सनल संपत्ति पर ईसा मसीह की पूजा करते हैं, जिससे पूजा करने से हमें रोका गया है। हम प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर करते समय हमें रोका गया है। ये हमारी पर्सनल संपत्ति है, ठीक है। हम यहाँ पर पूजा करें चाहे जो करें, कोई हमें रोक नहीं सकता। ये इसका अधिकार हमें संविधान का अनुच्छेद 25 देता है। ये एक मौलिक अधिकार है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस संदर्भ में याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया और कहा कोई व्यक्ति अगर अपनी पर्सनल संपत्ति पर कोई भी धार्मिक आयोजन कर रहा है तो सरकार उसे नहीं रोक सकती, कोई व्यक्ति उसे नहीं रोक सकता। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आ गया। अब देखिए, इस निर्णय के आने के बाद जो याचिकाकर्ता बरेली केस में होते हैं तारिक खान, ये एक आवेदन लगाते हैं डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी अरविंद आर्या के समक्ष एक आवेदन लगाते हैं कि रमजान का महीना आ रहा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है 27 जनवरी 2026 को कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पर्सनल संपत्ति पर कोई भी धार्मिक आयोजन करने से नहीं रोका जा सकता। तो हम चाहते हैं कि ये संपत्ति जिस पर हम नमाज पढ़ रहे थे, ये रेशमा खान की संपत्ति है। रेशमा खान ने हमें यहाँ पर नमाज पढ़ने की परमिशन दे दी है, तो रमजान के महीने में हमें नमाज पढ़ने की परमिशन दे दी जाए और किसी तरीके से हमें परेशान ना किया जाए। ये आवेदन वो लगाते हैं। ये आवेदन उन्होंने लगाया और इसके बाद रजिस्टर्ड पोस्ट भी किया, लेकिन इस आवेदन पर ना डीएम साहब और ना एसएसपी साहब कोई सुनवाई नहीं करते, कोई आदेश पारित नहीं करते। अब याचिकाकर्ता तारिक खान इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में डबल जजेस बेंच के समक्ष अपनी बात रखते हैं। कि सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये एक निर्णय है, अभी 27 तारीख का निर्णय है, जिसमें कहा गया था कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल संपत्ति पर कोई भी धार्मिक आयोजन कर सकता है, उसमें किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक। और हम परमिशन मांग रहे हैं लेकिन ये परमिशन नहीं दे रहे, फिर रमजान आ जाएंगे, हमें फिर परेशान किया जाएगा, तो हमें परेशान ना किया जाए, ये एक आवेदन लगाते हैं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट देखती है न्यायालय के निर्णय की अवमानना कर रहे हैं डीएम और एसएसपी। पर्सनल संपत्ति पर किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, मरनाथा केस में स्पष्ट कह दिया गया है, लेकिन फिर भी ये न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी अनुराग आर्या को नोटिस भेजा है और न्यायालय की अवमानना इन्होंने की है, इसके बारे में अपनी बात रखने के लिए बुलाया है कि आपने क्यों न्यायालय की अवमानना करी है, क्यों न्यायालय का आदेश आपने नहीं माना है। अगली तारीख 11 मार्च लगाई गई है और कहा गया है तारिक खान जो याचिका करता है, इन्हें किसी भी तरीके से परेशान ना किया जाए, ठीक दोस्तों। तो डीएम और एसएसपी को तलब किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्यायालय की अवमानना के लिए, जिन्होंने रोका था पर्सनल संपत्ति पर नमाज पढ़। देखिए, बीते कुछ समय में ये घटनाएं बढ़ रही हैं। कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल संपत्ति पर पूजा पाठ कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो उसे रोका जा रहा है, ठीक। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।